तो हेलो दोस्तों, आज की इस शिफ्ट में हम जेबीटी कमीशन की जो साइंस आपके एग्ज़ाम में आई हुई थी, तो सेकंड शिफ्ट की साइंस के क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट की हमने डिस्कस कर ली थी, उसका वीडियो आप चैनल पे या फेसबुक पेज पे चेक कर सकते हैं और पीडीएफ इसका नोट्स के साथ ऑलरेडी अपडेट कर दिया गया है। तो 25 के सेकेंड शिफ्ट के जो साइंस के क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक पर्वतारोही ऊंचे पहाड़ चढ़ते समय ऑक्सीजन सिलेंडर साथ क्यों रखता है, क्योंकि इसका राइट आंसर आपका आता है कि कम वायुदाब के कारण जो ऑक्सीजन की उपलब्धता की कमी हो जाती है, इसलिए वो ऑक्सीजन सिलेंडर अपने साथ रखता है। तो इसके जो एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे साथ साथ आपको दी गई है कि जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते हैं तो वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, जिससे हवा कम घनी हो जाती है। हालांकि जो हवा में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग समान रहता है, लेकिन कम दबाव का मतलब है कि हर सांस में ऑक्सीजन के अणु कम उपलब्ध होते हैं, जिससे रक्त के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन सोखना मुश्किल हो जाता है और जिससे जो सांस लेने की समस्या होती है, इससे पर्वतारोही को ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता होती है, यानी अतिरिक्त ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पे है कि जो एक घर में 220 वाट की जो बिजली आपूर्ति होती है, यदि 1100 वाट क्षमता वाला हीटर 2 घंटे तक चलता है, तो इस अवधि के दौरान हीटर कुल कितनी ऊर्जा की खपत होगी। तो इसका राइट आंसर आपका आता है 2.2 किलोवाट, क्योंकि जो खपत की गई ऊर्जा की गणना का सूत्र है ऊर्जा बराबर शक्ति यानी किलोवाट में और समय जो घंटे में यहाँ पे राइट होता है, जिसमें सबसे पहले शक्ति को वाट से किलोवाट में बदले, यानी 1100 वाट यानी 1100 वाट अपॉन 1000 बराबर 1.1 किलोवाट यहाँ पे आएगा। तो इसमें 1.1 को जो 2 घंटे से गुना करके 2.2 किलोवाट पर और यहाँ पे जो राइट आंसर आपका रहता है। अगला जो क्वेश्चन आपका है कि पेट्रोलियम के जो घटकों में भिन्न मात्रा में जल आधारित अशुद्धियाँ होती है। तो इसमें राइट आंसर आपका आता है कि जो पेट्रोलियम के घटकों के आणविक आकार में भिन्नता जो के कारण क्वथनांक भिन्न होता है। पेट्रोलियम जो होता है उसमें विभिन्न कार्बन जो हाइड्रोकार्बन का एक जटिल मिश्रण है और जो प्रभाजी आसवन की जो प्रक्रिया के दौरान इन घटकों को अनेक क्वथनांक के आधार पर अलग किया जाता है और आमतौर पर जैसे जैसे हाइड्रोजन में आणविक आकार पर या कार्बन परमाणु की संख्या बढ़ती है, उसका जो क्वथनांक भी बढ़ जाता है और इससे पेट्रोल, डीजल और मिट्टी के तेल विभिन्न उत्पादकों को आसवन टावर में अलग अलग ऊंचाइयों पर एकत्रित करना संभव हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एक समतल दर्पण में परावर्तित किरण, तो इसका राइट आंसर आपका डी आएगा कि अभिलंब के साथ वही कोण बनाती है जो आपतित किरण बनाती है। यानी एक समतल दर्पण में परावर्तित किरण जो होती है वो अभिलंब के साथ वही कोण बनाती है जो आपतित किरण बनाती है। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पे है कि वह स्थिर बिंदु जिसमें किसी वस्तु की दूरी मापी जाती है उसे क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर आता है संदर्भ बिंदु, यानी संदर्भ बिंदु वह बिंदु होता है जहाँ पे जिससे जो वस्तु की दूरी मापी जाती है, जो वह स्थिर बिंदु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि जो जल शोधन प्रक्रम के दौरान इसमें क्लोरीन मिलाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका राइट आंसर आता है रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना, यानी जो रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव होते हैं उनको नष्ट करने के लिए ही जो क्लोरीन मिलाया जाता है जल शोधन के प्रक्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी गति एक समान वृत्तीय गति का उदाहरण नहीं है। यानी एक समान वृत्तीय गति की यहाँ पे जो बात की जा रही है, तो इसका राइट आंसर आता है एक सीधे पथ पर नियत चाल से चलती हुई वस्तु। जो एक नियत चाल से चलती हुई वस्तु जो होती है वो वृत्तीय गति का उदाहरण नहीं होता है, क्योंकि वृत्तीय गति जो होती है जो घूमने की यहाँ पे जो बात होती है, जैसे एक वृत्तीय गति जो होती है वो कक्षा में घूम रहा अपनी कक्षा में जो उपग्रह घूमता है या फिर सूर्य की परिधि या घूमती हुई पृथ्वी आपकी हो गई, वो वृत्तीय गति में आता है। एक वृत्तीय ट्रैक पर नियत चाल से चलता हुआ साइकिल चालक भी वृत्तीय गति में ही आता है।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि जो निम्नलिखित में से किस द्रव का उपयोग करके एक सरल परिपथ पूरा करने पर उसमें विद्युत चाल की सबसे अधिक संभावना होती है। तो इसका राइट आंसर आता है नींबू का रस। तो जो नींबू का रस होता है उसमें सब जो एक सरल परिपथ पूरा करने पर भी उसमें जो विद्युत चालन की अधिक संभावना होती है। अगला जो क्वेश्चन है, नींबू पानी का स्वाद संपूर्ण गिलास में एक समान क्यों होता है? तो इसमें जो राइट आंसर इसका सी हो जाता है कि जो नींबू पानी होता है उसमें संपूर्ण गिलास में एक समान स्वाद इसलिए आता है क्योंकि इसके कण समान रूप से वितरित होते हैं। क्योंकि जो नींबू पानी जो होता है वो एक समांगी मिश्रण है, यानी कि जिसे विलयन भी कहा जाता है। ऐसे मिश्रणों में जैसे चीनी हो गया, नमक हो गया और नींबू का रस हो गया, इसमें ऐसे आणविक कण होते हैं जो पानी के कणों के बीच समान रूप से फैल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्वचा पर अल्कोहल लगाने के बाद जो ठंडक महसूस होती है उसका मुख्य कारण क्या है? तो अल्कोहल लगाने से जो ठंडक महसूस होती है उसका मुख्य कारण होता है कि वाष्पीकरण के दौरान जो अल्कोहल हमारी त्वचा में ऊष्मा और अवशोषित करती है, तो हमारी त्वचा से जो ऊष्मा अवशोषित करती है अल्कोहल, उसी वजह से जो ठंडक महसूस होती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि एक दंत चिकित्सक रोगी के मुख के भाग की जांच करने के लिए एक विशेष प्रकार के दर्पण का उपयोग करता है। इस उद्देश्य के लिए कौन सा दर्पण सबसे उपयुक्त होता है और क्यों होता है? तो अवतल दर्पण इसके लिए उपयुक्त होता है क्योंकि यह आभासी आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है जो दंत चिकित्सक के लिए लाभदायक होता है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर किसी वस्तु के वजन और पृथ्वी पर उसके वजन का लगभग कितना अनुपात है? तो यहाँ पे 1:6 जो यहाँ पे चंद्रमा और पृथ्वी के वजन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी कोशिका का केंद्रक हटा दिया जाए तो कोशिका में निम्नलिखित में से किस प्रभाव के होने की अधिक संभावना है? तो अगर कोशिका से केंद्रक को हटा दिया जाए तो कोशिका विभाजित ही नहीं होगी, क्योंकि केंद्रक से ही जो कोशिका में विभाजन होता है। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक उर्वरक की तुलना में वर्मी कंपोस्ट को बेहतर क्यों माना जाता है? तो वर्मी कंपोस्ट को इसलिए बेहतर माना जाता है क्योंकि यह मृदा संरचना और स्वास्थ्य में सुधार करता है। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान पर नियमित रूप से समुद्र समीर और थल समीर चलती है? तो जो ये समीर का जो क्वेश्चन यहाँ पे रहता है, थल समीर या समुद्र समीर का, ये आपके जेईईटी कमीशन के सभी शिफ्ट में देखने को मिला था। तो इस टॉपिक पर आपको ठीक से फोकस करने की ज़रूरत है। तो इसका राइट आंसर आपका आता है तटीय क्षेत्र में। जो समुद्र और जो समीर होती है वो तटीय क्षेत्रों में ज़मीन और पानी के गर्म होने और ठंडा होने की जो अलग अलग दरों के कारण चलती है। दिन के समय ज़मीन समुद्र की तुलना में तेज़ी से गर्म होती है, जिसके कारण समुद्र की ठंडी हवा ज़मीन की ओर चलती है, और रात के समय जो ज़मीन तेज़ी से ठंडी होती है, जिस कारण समुद्र के ऊपर की तुलनात्मक रूप से गर्म हवा ऊपर उठती है, जिससे ज़मीन की ठंडी हवा समुद्र की ओर चलती है, जिसे थल समीर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जो ध्वनि प्रदूषण किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य और समग्र कल्याण को प्रत्यक्ष रूप से कैसे प्रभावित करता है? तो इसका जो राइट आंसर आपको आता है कि तनाव और चिंता उत्पन्न करके, जिससे अन्य स्वास्थ्य समस्या हो सकती है। तो ध्वनि प्रदूषण जो होता है वो मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक यहाँ पे होता है, जिससे कि तनाव और चिंता उत्पन्न होती है जो स्वास्थ्य की अन्य समस्याएं भी पैदा कर देता है। अगला क्वेश्चन आता है आपका थ्रेशिंग से, जिसमें फसलों के बड़े पैमाने पर थ्रेशिंग के लिए सामान्यतः किस मशीन का उपयोग किया जाता है? तो बड़े पैमाने पर जो थ्रेशिंग के लिए कॉम्बाइन का प्रयोग जो किया जाता है, जो एक बहुमुखी मशीन है जिसमें अलग अलग जो कार्यकुशलता के लिए डिज़ाइन किया गया है, यानी एक साथ वो 3 काम करते हैं, जिससे कटाई भी होती है, थ्रेशिंग भी होती है और ओलाई भी, यानी विनोइंग भी यहाँ पे साथ साथ खेतों में ही हो जाती है, ताकि बड़े पैमाने पर एक साथ जो फसल का कार्य पूरा हो सके। अगला जो क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विधि में जब जल डाला जाता है तो मिश्रण में भारी घटक नीचे बैठ जाते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका आता है अवसादन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई यौगिक मैग्नीशियम और सल्फर से बना है तो वह यौगिक में किस प्रकार के कण मौजूद होंगे? तो इसमें मैग्नीशियम और सल्फर से बने हुए आयन मौजूद होंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि जो कक्षा के क्रियाकलाप के दौरान
3 सामग्री है जिसमें कांच की शीट, कार्डबोर्ड और ट्रेसिंग पेपर पर टॉर्च की रोशनी डाली जाती है, तो इसमें से कौन सा क्रम उन गुणों में जो पारदर्शिता के अनुसार सही है? तो इसमें जो पारदर्शिता के अनुसार जो आपका कांच पारदर्शी है, कार्डबोर्ड अपारदर्शी है और ट्रेसिंग पेपर पारभासी है। अगला क्वेश्चन है कि एक विद्यार्थी के कपड़ों पर हल्दी का पेस्ट गिर जाता है और वह उसे साबुन से धोता है। दाग लाल भूरा हो जाता है, इसका क्या संकेत है? तो ये साबुन जो है वह क्षारीय प्रकृति का है। जो आपकी जो हल्दी होती है वो एक सूचक का काम यहाँ पे करती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि एक आदर्श ईंधन का मुख्य अभिलक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो जो आदर्श ईंधन होता है वो क्वेश्चन आपके सभी शिफ्टों में यहाँ पे देखने को मिला था, जिसमें जो कैलोरी का जो मान इसका उच्च होता है, इसका कैलोरी का मान उच्च होता है, इसलिए इसे जो एक आदर्श ईंधन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि जो एक फैक्ट्री इंजीनियर को ऐसे चुंबक की आवश्यकता होती है जिससे विभिन्न कार्यों के दौरान चालू और बंद किया जा सके, उसे किस प्रकार के चुंबक का चयन करना चाहिए? तो अगर आप जेवीटी कमीशन के लिए भी तैयारी करें जो अभी सीबीएसई का होने वाला है, तो उसके लिए जो हमने कंप्लीट नोट्स एक एक सब्जेक्ट के जो सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार कर रखे हैं, जो आपके सभी सब्जेक्ट यहाँ पे हैंड रिटन नोट्स डिटेल्ड आपको मिल जाएंगे और सभी सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज जो एमसीक्यूज हमने एक एक टॉपिक के उठाकर कंप्लीट कवर किया हुआ है। और जेवीटी कोर्स के जो आपके सब्जेक्ट है जिसके क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे, तो उसमें आपके इस बार के कमीशन में 15 के आसपास क्वेश्चन तो ज़रूर मिलेंगे। तो जेवीटी कोर्स के जो क्वेश्चन है जिसमें आपके डिटेल्ड नोट्स भी हमने बना रखे हैं और एमसीक्यूज भी आपके सभी सब्जेक्ट के यहाँ पे कंप्लीट बना रखे हैं, जो लगभग आपके 1500 से आसपास जो एमसीक्यू जेवीटी कोर्स के ही इसमें ऐड कर रखे हैं। और साथ ही में लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित 10 मॉक टेस्ट भी आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। और जो भी शिफ्ट का हम सॉल्व कर रहे हैं, इन सभी शिफ्ट के जो सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन पे इसमें जो सॉल्व एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मिलने वाले हैं। जो नोट्स आपको केवल अब 799 नहीं बल्कि 699 में आपको ये नोट्स मिलने वाले हैं। तो अभी आप व्हाट्सएप करके अपने नोट्स ले सकते हैं और 699 आपको ये सब कुछ मिलने वाला है। अगर आप कहीं भी पता करें तो आपको जो सिर्फ मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट भी आपको 499 या 399 में मिलने वाले, जो लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है। लेकिन यहाँ पे जो एमसीक्यूज भी आपको कंप्लीट टॉपिक वाइज मिलने वाला है, 699 रुपये में आपको सब कुछ पूरा सेट यहाँ पे मिलने वाला है। तभी आप व्हाट्सएप करके नोट्स लेकर अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। अच्छे से अपने को बेस्ट प्रिपरेशन आप इस बार के कमीशन के लिए कर सकते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन था कि एक फैक्ट्री इंजीनियर को ऐसे चुंबक की आवश्यकता है जिससे विभिन्न कार्यों को करने के लिए जो चालू और बंद किया जा सके, उसे किस प्रकार के चुंबक का चयन करना चाहिए? तो उसे विद्युत चुंबक की जो चयन यहाँ पे करना चाहिए। 24वां क्वेश्चन हमारा है, भूकंप आने की अधिक संभावना वाले दुर्लभ जो आपके दुर्बल क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? तो जहाँ पे भूकंप आने की अधिक संभावना होती है उन्हें भूकंपी क्षेत्र या सिस्मिक जोन यहाँ पे कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पे रहता है कि मानव शरीर के लिए भोजन के अणुओं को तोड़ना क्यों आवश्यक है? तो मानव शरीर के लिए भोजन को तोड़ना बहुत ही आवश्यक होता है ताकि कोशिकीय गतिविधियों हेतु ऊर्जा निर्मित करने के लिए मानव के शरीर के जो भोजन के अणुओं को तोड़ना आवश्यक है, तभी वो भोजन से जो ऊर्जा निर्मित करेगी कोशिकीय की गतिविधियों के लिए। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो सही कथन का चयन कीजिए? तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए, तो इसमें जो राइट आंसर कौन सा है? तो यहाँ पे राइट आंसर पहला और तीसरा यहाँ पे राइट आंसर है, यानी जो द्रव का जो आकार निश्चित और आयतन स्थिर होता है। और जो तीसरा यहाँ पे है, चूरा चूरा किया जा सकने वाला लवण का टुकड़ा ठोस होता है। अगला क्वेश्चन है कि जो रज्जो दर्शन होता है यह दर्शाता है कि लड़की के शरीर निम्नलिखित में से किस अवस्था में प्रवेश कर चुका है? तो इसका राइट आंसर आपका आता है कि जननात्मक परिपक्वता यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार के भोजन का सेवन करते हैं क्योंकि उनकी भोजन की आदतों और पर्यावरण अलग अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारी वर्षा के दौरान केंचुए अक्सर मिट्टी से बाहर निकलते हुए दिखाई देते हैं, यह व्यवहार उनके लिए क्यों आवश्यक है?
क्योंकि जो शोषण के लिए उनकी त्वचा की आर्द्रता की आवश्यकता होती है और मिट्टी में जो पानी भरने की वजह से जो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इसलिए केंचुए बाहर आ जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो सेकंड शिफ्ट का यहाँ पे था कि संघन जो वन से घिरे एक कस्बे में रहने वाले व्यक्तियों को उसके निकट के कम वनस्पति वाले क्षेत्रों वाले जो कस्बों में रहने वाले व्यक्तियों की तुलना में सांस लेने में कम समस्या होती है। इस अंतर के लिए वन की क्या भूमिका हो सकती है? तो वन जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के माध्यम से वायु में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का संतुलन बनाए रखते हैं, जो हमारे जो सांस लेने की समस्या को दूर करते हैं। तो इसी तरह से आज की जो शिफ्ट के सभी क्वेश्चन आपके सॉल्व हो चुके हैं। बाकी जो ये आपका कंप्लीट पीडीएफ है वो मैंने ऑलरेडी आपके जो नोट्स में ऐड कर रखा है, जिसमें आपके सभी 9 की 9 शिफ्टों के जो आपके 30-30 क्वेश्चन रहते हैं, 270 क्वेश्चन यहाँ पे सभी शिफ्ट के जो सॉल्व करके जो एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ पे अपडेट कर दिए हैं। तो आप अभी वो नोट्स लेकर अपनी तैयारी सही से करें, ताकि नेक्स्ट कमीशन आपका मिस ना हो। या फिर एचपी पटवारी के लिए भी आप तैयारी कर रहे हैं, पंचायत सेक्रेटरी के लिए भी ये नोट्स आपके बहुत ही यूज़फुल रहने वाले हैं।